अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, मोहम्मद और उनकी आल के असहाब पर। मेरा बेटा, आज का लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं अपने बच्चों को माइटोसिस डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। आज हम सिर्फ डायग्राम्स समझेंगे। अच्छा, डायग्राम ज़रा मेरे अपने नौयत की होगी, गॉट इट। और कल जो है इसी डायग्राम को हम रीडिंग करके ख़त्म करेंगे। कल के लेक्चर में हम इसी डायग्राम की यानी इसी डायग्राम को सामने रखते हुए बुक की रीडिंग करके तो इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आज मेरे बच्चों ने किताबें नहीं खोलनी। आज मेरे बच्चों ने एक जनरल लेक्चर लेना है कि माइटोसिस है क्या, और माइटोसिस में एक सेल के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं, एक सेल के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं और वो सेल किस तरह माइटोटिकली डिवाइड होता है। तवज्जो है मेरा बेटा? तो पुत्र जी, साथ साथ किस्से कहानियां भी चलती रहेंगी, आपको फिर मेरे स्टाइल का पता है। लो जी सुनो फिर। मैं बाज़ार से 2 रोटियां मैंने ख़रीदी। मैंने क्या ख़रीदी? 2 रोटियां मैंने ख़रीदी। और अपने घर जब मैं पहुंचा तो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने उन दोनों बेटों को 2-2 रोटियां दे दी। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं कि सर अफजल ने बाज़ार से 2 अदद रोटियां खरीदी और फिर घर आकर अपने बच्चों को 2-2 रोटियां बांट दी, 2-2 रोटियां बांट दी। आप फिर कहोगे सर कैसे हो सकता है? अगर आप 2 रोटियां खरीद के लाए हैं, अगर आप 2 रोटियां खरीद के लाए हैं तो आप बच्चों को 2-2 रोटियां कैसे दे सकते हैं? 4 खरीदी होती तो 2 एक को, तो 2 एक को दे देते। चले हम मान भी लेते कि जी 4 खरीदी थी सर ने 4, और 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 2 रोटियां खरीदी और 2 बच्चों को 2 रोटी, एक को 2 रोटियां दूसरे को दे दी। तो जी हाँ, रास्ते में एक मैजिक हुआ था। पूछो क्या? वो मैजिक ये हुआ था कि रास्ते में रोटियां डबल हो गई थी। रोटियां 4 रोटियां बन गई थी, और फिर उन 4 रोटियों में से मैंने 2 इसको और 2 दूसरे बेटे को मैंने 2-2 में तकसीम कर दी। तो व्हाट वाज द मैजिक? द मैजिक वाज दैट कि रास्ते में वो रोटियां डबल हो गई थी। वो रोटियां क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। अच्छा जी, डस्टर ज़रा साइड पर पड़ा हुआ, मैं ले आऊँ जी मेरे बच्चों। तो अब इसी तरह माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में मैं अपने बच्चों को बार बार एक लाइन बोलता रहा कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है, माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल के अंदर अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक पेरेंट सेल पुत्र उसको कहते हैं जिसने डिवाइड होना हो। पेरेंट सेल किसे कहते हैं मेरा पुत्र? जिसने डिवाइड होना हो। तो मैं बार बार चीख चीख के कह रहा था कि एक पेरेंट सेल इस तरह 2 डॉटर सेल्स में टूटता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सेम रहते हैं। तवज्जो है बच्चों? तो अब है फिर वही वाली सिचुएशन आ गई कि 2 रोटियां सर ने खरीदी हैं और औलाद को 2-2 रोटियां फराहम की हैं। यानी बड़े बेटे को भी 2 रोटियां, छोटे को भी 2 रोटियां, और खरीदी भी कितनी थी? 2। तो रास्ते में गेम क्या डली थी कि रोटियां क्या हो गई थी? डबल। तो मेरा बच्चा, अब अगर मैं 2 क्रोमोसोम्स को यूं बना लूं
अगर मैं दो क्रोमोसोम्स को यूं कर लूं, ये और ये लो जी, ये मैंने दो क्रोमोसोम्स बना लिए। कितने बना लिए मेरा बेटा? दो क्रोमोसोम्स। तो हुआ क्या? अब होगा ये कि यहां भी दो आएंगे, तो चलो फिर मैं इस 2CH को भी और इस 2CH को भी, 2 क्रोमोसोम्स को मैं यहां पर ये बना लेता हूं और ये लो जी, 2 क्रोमोसोम्स ये बन गए और 2 ये बन गए। तवज्जो है मेरा बेटा? मैं ये बात कर रहा हूं कि एक पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे, डॉटर में भी सेम उतने ही क्रोमोसोम्स आए। कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन ऐसे है कि जल्दबाजी नहीं करनी, ये दोनों एरोज गलत लगे हुए थे असल में। बीच में अभी एक एरो लगेगा, और हम पेरेंट सेल में मौजूद पुत्र इस क्रोमोसोम को कहते हैं सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम। क्या? सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम। मेरे साथ पढ़ो, सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम इसको कहते हैं। तो ये सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम जब क्या हुआ था, एस फेज, तो एस फेज में सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया था। तो ये देखो, मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं, ये बिल्कुल डुप्लीकेट हो गया था और इसने अपनी एक कॉपी बना ली थी। अपनी क्या बना ली थी? कॉपी। ओ गॉड, 2 रोटियां दरमियान में 4 रोटियां होने लगी। तो जी हां, पेरेंट सेल के अंदर जब कौन सा फेज हुआ, एस फेज, तो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम जो कि सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स थे, वो बन गए डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स। वो क्या बन गए मेरा बच्चा? डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स वो बन गए। क्या बन गए मेरा बच्चा? डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम। और ये डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम अब मैं लगाऊंगा यहां पर ये वाले एरोज, तो पता लगा 2 क्रोमोसोम से जो कि सिंगल 2 क्रोमैटिड्स थी, वो हो गई टोटल 4 क्रोमैटिड्स, और 4 क्रोमैटिड्स में से 2 इस डॉटर सेल को गई और 2 इस डॉटर सेल को गई। और इस तरह माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच one parent cell divides into 2 daughter cells in such a way that the number of chromosomes remains the same. Number of chromosomes remains the same. तो number of chromosomes daughter cell में same आएंगे जितने parent cells में थे। जितने किस में थे मेरे बच्चे? parent cell में थे। और वो सेम क्यों आएंगे? क्योंकि पेरेंट में अगर सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम से, तो रास्ते में बेटा वो सिंगल डुप्लीकेट हो गए। तो जो सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम था वो एक ऐसा क्रोमोसोम बन गया जो 2 क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल था, और ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे। इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरा बच्चा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जी हां, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स फिर अलग-अलग होंगी। अब अगर मैं टेक्निकली देखूं, तो टेक्निकली देखने से ये होगा कि एक काला इधर और एक काला उधर, एक ब्लू इधर, एक ब्लू इधर, और इस तरह क्या होगा कि इसमें से एक काला इधर आ गया, ये काला यहां आया और ये ब्लू उधर चला गया, जबकि इसका जो ब्लैक था वो वहां चला गया और इसका ब्लू इधर आ गया। और इस तरीके से पता लगा कि a parent cell can be divided into 2 daughter cells in such a way that the number of chromosomes remain same, and this is called mitosis। तो माइटोसिस क्या है कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। इस तरह के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट में थे उतने डॉटर में आए हैं। उतने किस में आए हैं मेरा बच्चा? डॉटर में। कैसे? क्योंकि पेरेंट में थे सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स, तो रास्ते में क्या हो गए?
डबल हो गए, डुप्लीकेट हो गए, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स बन गए, और फिर वो डबल एक दूसरे से अलहदा हुए। सिंगल क्रोमोसोम उसका क्या बन गया, ये जरा मैं मार्कर्स रख दूं, सिंगल क्रोमोसोम तो उसने डुप्लीकेट अपने आप को कर लिया, और उसके बाद एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर। वाह भाई, ये तो डांस स्टेप बन गया। तवज्जो है जी। और इस तरह डॉटर सेल्स में सेम आए। चलो जी दोबारा डांस करते हैं। सिंगल क्रोमोसोम उसने रास्ते में अपने आप को क्या कर लिया, अरे बाबा, डुप्लीकेट, और उसके बाद एक इधर और एक इधर। आय हाय हाय। सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम रास्ते में एस फेज होगा, वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट होने के बाद डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम का एक क्रोमेटेड इस सेल में तो दूसरा क्रोमेटेड दूसरे डॉटर सेल में, और इस तरीके से आए हाय हाय। मजा आ रहा आप लोगों को? गुड। तो जनाब ये डांस की प्रैक्टिस खुद भी घर पर भी करनी है। ओके, सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम उसने अपने आप को एस फेज में क्या कर लिया, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। अब वो डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम एक इधर क्रोमेटेड तो दूसरा क्रोमेटेड इधर, और जी हाँ, डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। क्लियर? अब मैं बोर्ड में डालकर वापस आता हूं। आज रीडिंग कुछ नहीं करनी, मैं पॉज करने लगा हूं। एकदम बोर्ड अगर बदल गया तो चमत्कार समझिएगा इसको। ओके, तो जनाब आई एम बैक। जनाब आली, ये एक पेरेंट सेल है, डिवाइड होने जा रहा है। एक पेरेंट सेल है। क्या है मेरा बच्चा? पेरेंट सेल। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है मेरा बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। ये है इसका साइटोप्लाज्म। क्या मेरा बच्चा? साइटोप्लाज्म। ओके, ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो मैंने बाउंड्री बनाई है उसको कहूंगा न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहूंगा मेरा बच्चा? न्यूक्लियर एनवेलप। और इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमने सारा कुछ पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। और उसके बाद अंदर है क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है मेरा बच्चा? क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक। और एक और ऑर्गेनेल मैं यहां बनाने लगा हूं, और वो है सेंट्रोजोम। क्या है मेरा बच्चा? सेंट्रोजोम। तो दिस इज सेंट्रोजोम। अब आप एक काम करें, वीडियो को रोकें और वीडियो रोककर इतने से हिस्से को जरा वो कर लें जूम इन, और ये डायग्राम बनाकर इन चीजों के नेम्स याद करें। और हाँ, अंदर डार्क रीजन भी था, जिस रीजन का नाम क्या था? न्यूक्लियोलस। क्या नेम था मेरा बच्चा? न्यूक्लियोलस। तो मेरा बेटा ये सारे नेम्स याद कर लेने मेरे बच्चों ने, क्योंकि मैं अब माइटोसिस, ये ऊपर लिख भी लेते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। माइटोसिस की डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, और कल हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। कल इंशाल्लाह रीडिंग रह जाएगी हमारी। तो मेरा बच्चा, दिस इज सेंट्रोजोम, and centrosome is made up of two centrioles. It is made up of two centrioles. तो अभी हम नेम्स याद कर लेते हैं, फिर हम इनके रोल्स याद करेंगे कि इनका रोल क्या है। What role do all these things play in mitosis? कि माइटोसिस में इन सब का रोल क्या है। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? लो मेरा पुत्र। तो दिस इज सेंट्रोजोम,
and centrosome is made up of 2 centrioles. This is the outermost boundary of the cell, which is called plasma membrane. Okay, and inside the plasma membrane there is cytoplasm of the cell. Then this is nucleus. This whole portion is nucleus, and nucleus contains nuclear envelope, and inside the nuclear envelope there is nucleoplasm, and inside the nucleoplasm there is a dark spot which is called nucleolus, and there is a chromatin material. There is what? A chromatin material. अच्छा भाई, क्रोमेटिन मटेरियल अगर एस फेज नहीं हुआ, अब बच्चों ये देख रहे हो आप लोग, ये एक वायर है, एक क्या है मेरा बेटा? वायर है। तो जब मैं लेक्चर अपना फिनिश करता हूँ तो मैं इस वायर को एक सिरा पकड़कर मैं वायर की उसको तरतीब देना शुरू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस टाइम मेरे सामने तार बिल्कुल बिखरी पड़ी है इस तरह की हालत में, लेकिन जब मैं इसको वाइंड अप करूंगा लेक्चर को तो मैं इस तार को बकायदा तौर पर अरेंज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं मेरा बेटा? अरेंज कर लेता हूं। बच्चों अगर मैं बिफोर एस फेज, अगर मैं एस फेज जिसका दूसरा नाम डुप्लीकेशन फेज था, कौन सा फेज? डुप्लीकेशन। अगर मैं बिफोर एस फेज अगर मैं इसकी तरतीब लगाऊं तो ये तरतीब लगकर बन जाएगा सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। अगर मैं बिफोर एस फेज इस क्रोमेटिन मटेरियल की तरतीब लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम बिफोर डुप्लीकेशन, बिफोर डबलिंग ये क्या बनेगा? सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं इसी को डबल कर लूं, अगर पुत्र मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूं तो ये डुप्लीकेशन के बाद यूं करके बन जाएगा, जरा डबल हो जाएगा। तो देखो डबल भी हो गया और थिक भी कर लिया। अब अगर मैं इसको अरेंज करूं, दैट इज ये चीज आ रही है आफ्टर एस फेज, आफ्टर डुप्लीकेशन फेज, ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में G1 के बाद अगर S फेज हो जाए तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑलरेडी डबल हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है पुत्र? डुप्लीकेट हो जाएगा, और इस डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन मटेरियल को अगर मैं तरतीब दे दूं, अगर मैं अरेंज कर लूं तो पुत्र इसकी अरेंजमेंट डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम की शक्ल में आएगी। इसकी किस में आएगी बोलिए? डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। ओ गुड। चलो जी अब जरा यहां देखते हैं। तो पता लगा कि अगर मैं एस फेज से पहले तरतीब दूं तो मेरे पास बनेगा सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। लेकिन अगर मैं एस फेज में से इसको गुजार दूं, सिंथेसिस फेज में से गुजार दूं, इसकी क्या हो जाए? डुप्लीकेशन हो जाए, या इसकी रेप्लिकेशन करवा दूं तो ये बन जाएगा डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। क्या मेरा बच्चा? डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। इजी मेरा बच्चा, क्रोमेटेड क्रोमोसोम कहलाएगा। अच्छा डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में, अच्छा इस पूरे को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? क्रोमेटिड। तो यहां आ गई टू क्रोमेटिड्स। तो एस फेज के बाद ये हो गया 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल, लेकिन चूंकि ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की, क्योंकि डुप्लीकेशन हुई ना बेटा,
अगर मेरे साथ यहाँ पर एक और अफजल बन जाए तो आप बोलोगे कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो चूंकि ये दोनों सेम है, मैं इनका नाम रख दूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या मेरा बच्चा, मैं इनका क्या नाम रख दूंगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम मुश्तमिल है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर। अच्छा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स दरमियान इस पोर्शन से जुड़ी हुई हैं। इस पोर्शन को मैं कह दूंगा सेंट्रोमियर। क्या मेरा बच्चा, इस पोर्शन को क्या कह दूंगा? सेंट्रोमियर। क्या? सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर स्पेशल प्रोटीनीशियस फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स को काइनेटोकोर प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या? कौन सी प्रोटीन्स मेरा बच्चा? काइनेटोकोर प्रोटीन्स बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर पर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, सेंट्रोमियर पर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स। क्या? काइनेटोकोर्स। क्या? काइनेटोकोर्स। तो जी हाँ, these proteinaceous substances, these protein is called kinetochore proteins. Kinetochore proteins are present at the centromere, and centromere is the portion where the 2 chromatids of the double chromatid chromosomes are attached to each other. Any problem? Noise. दोबारा सुन ले। Single chromatid chromosome. After S phase, after duplication, it becomes double chromatid chromosome, and double chromatid chromosome is consisting of what? 2 sister chromatids, 1 centromere, and kinetochore proteins. What? Kinetochore proteins. Any problem? यहां तक क्लियर है? अब मैं पीछे हट रहा हूं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट कि आपके पास बोर्ड की राइटिंग रहे, तो स्क्रीनशॉट इसका बना ले। ओके, मैं पीछे हूं, चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। ऐसे ही खिंचवाते हो ना आप लोग फोटोज। चलो खैर, तो ये क्या आ गया बोलिए? हमारे पास सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम से क्या बन गया? डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। ओके, आई एम सॉरी, ये इसी से मैं बोर्ड मिटाता हूँ, इससे ज़रा साफ मिटता हूँ, और डस्टर तो सारा बोर्ड गंदा कर देता। हाँ जी, अब क्या होगा? अब सुनते जाओ जी। अब ये होगा कि माइटोसिस शुरू होने से पहले सेल, ये वाला जो सेल है, ये इंटरफेज में गया। किसमें गया मेरा बच्चा? इंटरफेज में। और इंटरफेज में इसने G1 फेज किया, और G1 फेज ख़त्म होने के बाद इसने S फेज कर लिया। वाओ, ओ वाओ, S फेज कर लिया। तो अब जब S फेज कर लिया तो इसका क्रोमेटिन मटेरियल डुप्लीकेट हो चुका है। और अब जब मैं आफ्टर S फेज इसके देखूंगा क्रोमोसोम्स, तो वो क्रोमोसोम्स अब जब भी तरतीब पाएंगे वो हमेशा डुप्लीकेटेड शक्ल में होंगे। कौन सी शक्ल में होंगे मेरा बच्चा? डुप्लीकेटेड शक्ल में। और उसके बाद S फेज के बाद उसने क्या कर लिया? G2 फेज। और G2 फेज के बाद पुत्र वो किस में आया? वो आ गया M फेज में, जिसका नाम माइटोटिक फेज है। और अब डिवीजन शुरू होने लगी है। पुत्र जी, माइटोटिक फेज के पहला सब फेज है, आपने कहना है पी मैट। माइटोटिक फेज के क्या है? PMAT, पी मैट। इसके कितने सब फेजेस हैं बोलिए? माइटोटिक फेज के 4 सब फेजेस हैं। अच्छा, अब देखा, यहां पर मैं थोड़ी सी गलती कर गया। पूछो क्या?
माइटोटिक फेज के 4 सब फेजेस नहीं है रे बाबा। चलो आओ जरा पहले मैं आपको बता दूं, माइटोटिक फेज के, क्या मेरा बच्चा, माइटोटिक फेज के 2 सब फेजेस हैं। चलो लेक्चर हो रहा है लंबा, तो मेरा ख्याल है आज मैं 30 मिनट्स पर एंड करता हूं, आपको ये इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो कल फिर अब एक और वीडियो आएगी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि अभी तक माइटोसिस शुरू नहीं हुई और ये बेसिक्स बनानी बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वरना टीचर सब कुछ समझा कर निकल जाते हैं और समझ आता कुछ नहीं। और मैंने यूट्यूब पर एक ही दफ़ा रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं बड़ा ठंडा करके खाऊंगा, समझ रहे हो ना। अच्छा भी सुनो, अब माइटोटिक फेज में क्या होगा कि पहला फेज ये होगा कि एक सेल का न्यूक्लियस है, तो उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? कैरियोकाइनेसिस। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? इट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नॉइस। और अगला क्या है? अगला है जी साइटोकाइनेसिस। तो काइनेसिस मीन्स डिवीजन, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म की। तो साइटोकाइनेसिस क्या होगा कि एक सेल जिसके अंदर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो वो क्या होगा कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को आएगी और अंदर आकर तो पुत्र जी ये टूट जाएगी। और जैसे ही टूट जाएगी तो देखा मैंने ऊपर ही तोड़ दिया, हालांकि मुझे ज़रा नीचे तोड़ना चाहिए था, तो पता लगा कि 2 कंप्लीट सेल्स बन जाएंगे। 2 क्या? कंप्लीट सेल्स बन जाएंगे। तो माइटोटिक फेज की 2 सब डिविजन्स हैं। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्या? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड दिस इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस इज व्हाट? डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? 1 न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि उसके बाद इट विल बी ब्रोकन डाउन या इट विल बी कट इनटू 2 सेल्स, 2 इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स। और जो मैं पीमैट कर रहा था, कैरियोकाइनेसिस की आगे से 4 सब फेजेस हैं। दैट इज पी मैट, प्रो मेटा एनाटीलो। 1 2 3 गो। प्रो मेटा एनाटीलो, प्रो मेटा एनाटीलो। कम ऑन, प्रो मेटा एनाटीलो, प्रो मेटा एनाटीलो। आगे फेज लिख दें, तो प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज एंड टीलो फेज। तो जी हाँ, these are the division of karyokinesis, and that is division of nucleus. So what is karyokinesis? Division of nucleus. And what is cytokinesis? It is division of cytoplasm. चलिए यहां तक तो समझ आ गया कि क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स, सिंगल क्रोमेटिड एस फेज में क्या हुई? डबल। अब ये अलहदगी कैसे होगी? अब हम इन डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स को सेपरेट करके सिंगल क्रोमेटिड्स को डॉटर सेल्स में कैसे भेजेंगे? प्रोफेज में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम सवालों के जवाबात, तो देखने ना भूलिएगा बायोलॉजी विद अफजल। गॉट इट? तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं हाजिर होऊंगा, जिसमें हम पहले कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड हम साइटोकाइनेसिस डिस्कस करके इंशाल्लाह डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हमारी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एक लेक्चर चलेगा जिसके अंदर हम रीडिंग करके बुक की लाइन टू लाइन उसको खत्म कर देंगे। ओके मेरा बच्चा, आज के लिए इतना ही। अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आप सबके नेक नसीब करे।
बाय बाय, और हाँ मुझे दुआओं में याद रखा करो। ओके, खुदा हाफिज़।